देखो इसको ध्यान से समझो। भारत की जलवायु से निश्चित है क्वेश्चन आना है, आता है कि नहीं आता। जैसे मौसम से संबंधित हो गया, या कई बार आपको ये जो देख रहे हैं लू के बारे में, चेरी ब्लास्ट के बारे में, नॉर्वेस्टर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, नहीं देखा, आपको लगेगा कि ये शब्द है क्या। कल परसों की बात है, एनसीईआरटी का छठा की 7वां क्लास में हिस्ट्री में मतलब एक तमिल वर्ड पढ़ रहे थे, और वो क्वेश्चन हम बार बार सेट में देखते थे। हमको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया, बिल्कुल अजीब हो, उसको इग्नोर कर देते थे, जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको एक दिन दिखाएंगे आपको। इसलिए जितना भी एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितना भी टॉपिक है, सब का सब इम्पोर्टेंट है और सभी पर क्वेश्चन बनता है। इसलिए सभी चीज़ को एकदम गौर से देखना चाहिए। भारत की जलवायु में है, जलवायु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या क्या है? जल और वायु है। अर्थात कहाँ किसी भी जगह का जो है मौसम कैसा रहेगा वो निर्भर करता है किस चीज़ पर। एक, वहाँ का हवा का रुख क्या है, और उसके आसपास पानी किस तरह का है ना। जैसे अगर आप जाओगे तटीय क्षेत्र में, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इसके आसपास में कहता है कि मौसम जो है ना बहुत फेवरेबल होता है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा में ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। वजह है उसका, समुद्र के आसपास का जो पानी है, अगर वो गर्म हो गया तो ठंडा होने में टाइम लगता है, और ठंडा हो गया तो गर्म होने में, इसी बीच में गर्मी आ जाता है, ठंडी आ जाता है। तो जैसे मान लो कि अभी गर्मी का मौसम है, तो ठंडी मौसम में समुद्र ठंडा हो चुका है, अब वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और उस पर जो हवाएं आ रही है आसपास जा रहा है, तो आपको मौसम अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। जलवायु क्या है? तो मौसम की स्थिति है। किसी भी खास जगह में मौसम की स्थिति ही क्या। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऐसे कर देंगे बस। हाँ, भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब देखो, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, उष्ण। शीत का मतलब ठंड होता है। उष्ण है और क्या है? मानसूनी है। गर्मी के साथ साथ यहाँ पर वर्षा भी होती है। आप लोग मानसून के बारे में सुने होंगे। जून में मानसून मुख्य रूप से आरंभ हो जाती है, और जून से सितंबर तक इसका रीजन होता है, और इस मानसून के कारण काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इस मौसम को स्थिति जांच करने के लिए सबसे पहले मौसम संबंधी सेवा भारत में कब से स्टार्ट किया गया? 1875 ईस्वी से स्टार्ट किया गया, और उस समय जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला। शिमला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और बाद में जाकर के इसी मौसम संबंधी सेवा को जो मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। कब से? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद से। कहाँ पे स्थापित किया गया? पुणे में हो। और अभी भी वर्तमान में भी वही है मौसम संबंधी मुख्यालय इसका। देखो, भारत में जो मौसम है, जो जलवायु है, उसको मानसून के अलावा कौन से 2 कारक है जो प्रभावित करता है? तो 2 नाम इम्पोर्टेंट है। एक है उत्तर में हिमालय पर्वत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो महासागर का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, उससे जो हवाएं आती है, वर्षा लाती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, तो इसको भी कंट्रोल करता है वहाँ का आसपास का जल, समुद्र का जल। और उत्तर में जो हिमालय है, जो यूरोप से ठंडी हवाएं, जो रूस से या अदर साइबेरियन एरिया से जो ठंडी हवाएं आएगी, उसको रोकने का काम करता है। तो भीषण ठंड नहीं पड़ता है भारत में। तो इसलिए उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, ये 2 मुख्य कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में। किसके अलावा? मानसून के अलावा। ठीक ना, मानसून के कारण वर्षा होती है। उसके बाद देखो, इसी कारण से भारत में जो मौसम है, जो ऋतु है, वो 4 मुख्य ऋतुएं हैं। कौन कौन से ऋतुएं हैं? पहला है शीत ऋतु, उसके बाद है ग्रीष्म, वर्षा है, और शरद ऋतु है। तो शीत ऋतु का आगमन होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च। हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, कई बार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो आंकड़ा है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है 16 मार्च से 15 जून, और जून के बाद वर्षा यानी मानसून का आगमन हो जाता है,
और ये होता है आपको कब, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। हालांकि कई बार ये डेट एक्सीड भी कर जाता है, मानसून आने में देर हुआ तो अंत तक वो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वर्षा का 15 जून से 15 सितंबर हो जाएगा और शरद ऋतु का आगमन हो जाएगा 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। इस तरह से भारत में मौसम की स्थिति इस तरह से रहती है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यही एक तरह ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। अदर कंट्री में जाएगा, ठंडा है तो ठंडे ही रहता है ज़्यादातर, गर्मी है तो गर्मी ही रहता है, लेकिन भारत में अलग। भारत में ही कहीं अगर ज़्यादा गर्मी है जैसे हम लोग के एरिया में, तो दूसरे एरिया में चले जाओ, वहाँ पर शिमला चले जाओ, वहाँ पर आपको ठंड, पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। तटीय क्षेत्र चले जाइए, वहाँ पर आपको मौसम सुहावना रहेगा। तो ये 4 तरह की ऋतुओं को याद रखिए। आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट अगला जो फैक्ट लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यह है उत्तर भारत के मैदानी भाग में, उत्तर भारत के, हालांकि वर्षा होते हैं मानसून के कारण, वर्षा किस कारण होते हैं, मानसून के कारण होता है, परंतु शीत ऋतु में भी वर्षा होता है। शीत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु के बाद होना चाहिए, यानी वर्षा ऋतु में होना चाहिए, ग्रीष्म होना चाहिए, लेकिन शीत ऋतु में वर्षा देखा गया है। तो इसका कारण आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है क्या, पश्चिमी विक्षोभ। क्या है, या इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक हवाएं है, हवा का रुख है। इस कारण से देखा गया है उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है भारत में, तो यह है उत्तरी भारत के मैदानी भाग में, ठीक ना, तटीय भाग में नहीं, मैदानी भाग में ज़्यादा रहता है। और इसी चीज़ को जो उत्तर भारत के शीत भाग, उत्तर भारत के मैदानी भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण से, जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ, इसी चीज़ को राजस्थान में कहा गया है मावट। क्या बोला गया है, मावट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में क्या कहा गया है, मावट कहा गया है। कहेगा मावट क्या है, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, जो राजस्थान में स्थानीय शब्दों में क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर अर्थात तमिलनाडु एरिया में वर्षा होती है, किस कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, शीत ऋतु में, ठंड के समय में ही, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है। तो कोरोमंडल तट पर किस कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को बोलते हैं लौटती हुई मानसून। क्या बोलते हैं, लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं। जैसे मानसून आया सितंबर तक रहेगा, अभी अक्टूबर नवंबर होगा, एंड हो जाएगा, इसके बाद ये रिटर्न होगा। जैसे ही ये मानसून रिटर्न होता है आपको, तो उधर आपको केरल, तमिलनाडु भयानक वर्षा होता है, अक्टूबर उधर बाढ़ आ जाता है, आश्चर्य लगेगा। अपना इधर वर्षा नहीं, उधर खूब भयानक वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, गाड़ियाँ डूब जाती है सर, दिसंबर में। हाँ, यही किस कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून, इसीलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या लिखे हैं, नॉर्वेस्टर। क्या लिखे हैं, नॉर्वेस्टर क्या है, तीव्र हवा है, बहुत तीव्र, गर्मी के समय में तीव्र चलने वाली हवा है। इसी तीव्र हवा को नॉर्वेस्टर कहा गया है। किन क्षेत्रों में, तो पूर्वी भारत में। क्या कहा गया है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र चलने वाली हवा को पूर्वी भारत में नाम क्या दिया गया है, नॉर्वेस्टर। इसलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी, बैसाख महीना में चलता है, चलती हवा है, एकदम लगेगा लू गिर रहा है, एकदम हवा काफ़ी तीव्र गति से चलता है। गेहूँ जब कटने का समय रहता है, इसी को बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काल बैसाखी बोलते हैं। उसके बाद कर्नाटक में क्या बोलते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कर्नाटक में क्या बोला गया है, चेरी ब्लास्म या कॉफ़ी वर्षा। क्या बोला गया है, हवा ही है, चेरी ब्लास्म या क्यों, क्योंकि ये जो हवा है, तीव्र हवा है, कॉफ़ी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसलिए लोग इसको कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं या चेरी ब्लास्म भी कहा गया है। ओके, और दक्षिण भारत में इस हवा को क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। दक्षिण भारत खास करके केरल में इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि आम के लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ, आम पकता है, आम के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इस हवा को आम्र वर्षा भी कहते हैं। किन क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, और ख़ास करके केरल में। राज्य पूछ देगा
तो केरल याद रखिएगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नीचे लिखा है, क्या लिखा है? उत्तरी पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम भारत में जो तीव्र हवाएं चलती है, काफ़ी तीव्र हवाएं, इसको लू कहते हैं। हीट वेव आता है, हीट वेव ना, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में हीट वेव आता है, अप्रैल मई में खास करके। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो ग्रीष्म, एक तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके बाद हवा भी चलेगा, लगेगा आग की तरह चल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें भी मारे जाते हैं लू के कारण। तो उत्तर पश्चिमी भारत में इस हवा को क्या बोला गया है? लू कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग नोट कर लेना। एनी प्रॉब्लम मिस्टर कुंदन? नो। ओके।